हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश गौड ट्रिपल इन द टैरो से। आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जो नो कांटेक्ट में, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल रीडिंग है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेजिटेरियस जिनके साथ आप नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यानी कि सेजी के पर्सन सेजी के बारे में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, सोचते हैं, और वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। ये रीडिंग 21 से लेकर 27 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो आइए देख लेते हैं सेजिटेरियस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं, जो जिनकी वजह से आप नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, जिन आपको लगता है कि उनकी वजह से ही ये दूरियां आई हैं। तो चलिए देखते हैं। डेथ, टेम्परेंस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो हालांकि इस रिश्ते में चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में अभी काफी नेगेटिविटी है, माइंड गेम चल रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रही है, और जिसकी वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है। वो चाहते तो थे इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हो, नए सिरे से, चाहे पास्ट में कुछ भी रहा है, लेकिन वो चाहते थे कि इस रिश्ते में शुरू से रिश्ता शुरू हो, एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक अच्छी नई सोच, नई एनर्जी के साथ। लेकिन क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम चल रहे हैं, उसमें चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो समझ नहीं पा रहे हैं। या तो ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं और उनके साथ भी आप शादी का नाटक कर रहे हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में हैं, या वो एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में। जरूरी नहीं है कि वो ही आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, हो सकता है कि आप भी उनके बारे में ऐसा सोच रहे हो। तो क्योंकि इस रिश्ते में काफी माइंड गेम खेले जा रहे हैं, नेगेटिविटी है, तो ये रिश्ता फिलहाल जो डेड सा हो गया है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में हो रहा है, काफी बर्डन हो रहा है। तो वो यही महसूस कर रहे हैं कि अगर उन चीजों को ठीक कर दिया जाता है, उन चीजों को कुछ समय के लिए ट्रांसफॉर्म किया जाता है, बदला जाता है, उस जगह को, उस सिचुएशन को, चाहे वो जॉब, बिजनेस है, करियर है, पैसा है, घर है, जो भी चीजें हैं, अगर उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, या क्योंकि अपनों को छोड़ने में दुख होता है, तकलीफ होता है, लेकिन जब तक उन चीजों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, उन चीजों को बदलेंगे नहीं, तो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आएगी, बैलेंस नहीं आएगा, अप एंड डाउन चीजें जाती रहेंगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो वो यही महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में ये माइंड गेम, मैनिपुलेशन बंद हो जाती है, और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस बंद हो जाता है, तो इस रिश्ते में बैलेंस आ सकता है। जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, अगर उसमें भी बैलेंस बनाकर चलते हैं, पर्सनल लाइफ में जो घर गृहस्थी के काम है, या फिर अपने बच्चों से, अपनी बीबी से, या अपने हस्बैंड से, जिनसे भी है लव रिलेशन के प्रति बातें की जाती हैं, प्यार से पेश आया जाता है। और प्रोफेशनल लाइफ में जो बाहर वाले काम हैं, चाहे वो जॉब बिजनेस से रिलेटेड है, कोई फाइनेंस से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो बाहर वाले काम है, प्रोफेशनल काम है, तो उनको प्रोफेशनल टाइप में किया जाता है। तो चीजों में बैलेंस आ सकता है, चीजों में स्टेबिलिटी आ सकती है। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ना तो बहुत ज्यादा बातें करनी चाहिए, ना ही बातों को बिल्कुल छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है, और अपने पर्सनल इश्यूज वो अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको बार बार महसूस हो रहा है कि अगर वो पर्सनल इश्यूज उनके अपने पार्टनर के साथ शेयर करेंगे तो उससे जो है दिक्कतें बढ़ेंगी। तो वो इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, पटरी पर गाड़ी को फिर से चलाना चाहते हैं। लेकिन अभी
माइंड गेम चल रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रही है, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है। तो उनको लग रहा है कि जब तक वो चीजें स्टेबल नहीं हो जाती तब तक वो इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो या तो उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा या फिर उनके पार्टनर को खुद इसकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं सैजिटेरियस। चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। तो वो आपसे भी यही चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते को लेकर काफी वो चिंता में हैं, वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि वो इस रिश्ते को खो ना दे। वो उनको लग रहा है कि बार बार कोई तो मिस्ट्री है, कोई रहस्य है, कोई राज है जो उनसे छिपाया जा रहा है। उनके पार्टनर उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं, इस रिश्ते को ग्रहण सा लग चुका है। तो वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि और वो ये भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में है। तो वो यही चाह रहे हैं कि या तो जो ट्रस्ट इश्यूज है, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा, कि या तो वो इस पर यकीन करें, भरोसा करें, भले ही वो अंधविश्वास ना करें, ताकि ये रिश्ता बैलेंस हो सके, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, स्टेबिलिटी आ जाए। और अगर वो इस रिश्ते में नहीं आना चाहते तो या तो वो ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के इस रिश्ते में आगे बढ़े, या फिर वो इस रिश्ते से किनारा करें, इस रिश्ते को छोड़ दें। और अगर उन्हें कहीं और बैलेंस दिखाई दे रहा है, वो उनको लग रहा है कि उनके लिए और रिश्ता सही हो सकता है, तो वो इस रिश्ते को छोड़कर लाइफ में एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ सकते हैं। या फिर अगर वो नए सिरे से इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो अधर में ना लटका कर रखे इस रिश्ते को, इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि एक गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। तो देख लेते हैं इसमें अगले उसमें क्या एक्शन लेंगे। सैजी के पर्सन क्या एक्शन लेंगे सैजी के प्रति, सैजी के पर्सन सैजी के प्रति क्या एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं सैजी के पर्सन सैजी के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, देखते हैं। द हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो इसमें क्योंकि माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, तो उनको बार बार लग रहा है कि उनके पर्सन उनके साथ कुछ छिपा रहे हैं, उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो अभी वो चुप है, मौन है, खामोश है, वो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो अपनी इस रिश्ते को वो हीलिंग और मेडिटेशन करना चाहते हैं और वो खामोशी के साथ रहना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि उन्हें या तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। परिवार, फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी हेल्प, उनकी मदद ले सकते हैं। और अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, तो परिवार और फैमिली की मदद लेकर वो इसमें आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उनके पार्टनर अभी इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो अभी चुप और खामोश है, क्योंकि उन्हें काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। उनको बार बार एहसास हो रहा है कि उनके पार्टनर उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, उनसे कुछ छिपाया जा रहा है। तो काफी नेगेटिविटी इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज, सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ swords and 9 of wands and bottom of the deck the magician। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि या तो अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, तो चाहे किसी ने किसी को भी हर्टेड किया है, किसी की वजह से भी इस रिश्ते में दुख तकलीफ हुआ है, नए आइडियाज, नई अपॉर्चुनिटी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए और एक दूसरे को माफ कर दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए। सामने वाला माफ नहीं भी करता तो दिल से माफ करते हुए उससे आगे बढ़िए।
और उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। उन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा और ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको पीस, सुकून, शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझा जा सके, आपके प्यार को समझा जा सके, ताकि धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकें। और अगर आप नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया ऑफर मिल रहा है, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो काफ़ी नेगेटिव ये रीडिंग आई है, तो इसमें काफ़ी आपको कोशिश करनी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस टाइम तो एनर्जी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। समय के साथ, वक्त के साथ चलिए ताकि धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकें, या फिर इस हफ्ता वेट और इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।